एक परिवार होता है जिसमें सैकड़ों आदमी मौजूद होते हैं और उसमें रिश्तेदार और आस पड़ोस के व्यक्ति जो एक तरीके से तमाशा देख रहे थे, और उसमें एक पिताजी और उसका बेटा भी वहाँ पे मौजूद थे। जो पिताजी होता है जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होती है और उसका जो बेटा होता है उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। पिताजी होता है जो उस अपने ही बेटे के पैरों में भीख मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, हाथ जोड़ रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और उसके पैर पकड़ रखे थे कि आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन वो जो बेटा होता है जिसकी उम्र 30 वर्ष होती है वो अपने पिताजी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और एक लात मारता है और उसको बताता है कि मैं तेरे को इस ज़िंदगी में माफ़ नहीं करूँगा, और जो ऊपर वाला भी आपको माफ़ करने वाला काम नहीं किया है तूने। और मैं जो ये इस घटना को मैं पूरी कानून में और पूरी एक तरीके से मैं प्रशासन को बताऊंगा जिससे कि वो तेरे को बहुत ही कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। दोस्तों, इस घटना को अंजाम देने के लिए वो पिताजी पूरी जो आंगन भरा हुआ था एक तरीके से रिश्तेदार और आस पड़ोस के व्यक्तियों के सभी के सामने हाथ जोड़ता था, माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो जो लड़का होता है उसके लात और एक थप्पड़ मारने के बाद 112 नंबर पे कॉल करता है और कुछ ही टाइम के बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले पहुँचने के बाद पुलिस वाले भी ये जो बात या घटना सुन के पहले हैरान रह जाते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनके कहे अनुसार वो जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट का जो रिजल्ट आता है उसके बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो ये घटना की है एक इंसान जीवन नहीं कर सकता, क्योंकि जो जानवर प्रवृत्ति का इंसान होता है वही इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों, कहानी के आप अंत तक बने रहना क्योंकि कहानी दिल को छू जाने वाली कहानी है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी एक और क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का होता है। दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की एक ज़िला पड़ता है अमरोह। अमरोह ज़िलों में कोतवाली लगता है डिंडोली थाने में एक छोटा सा कस्बा होता है या कॉलोनी होती है जिसको आज़ाद नगर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वहाँ की घटना होती है जिसमें एक खुशहाल परिवार रहा करता है, जिसमें मुखिया पिताजी होते हैं जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होती हैं और उनके साथ एक दो लड़कियाँ होती हैं जिनकी एक की उम्र 19 वर्ष होती है और छोटी वाली की उम्र जिसकी उम्र 14 वर्ष होती हैं, और उन्हीं के साथ दो लड़कियां और उनकी जो पत्नी होती है। चारों की खुशहाल ज़िंदगी रहा करती हैं और बहुत अच्छा ज़िंदगी जीवन चल रहा था। और उनके जो दो लड़के होते हैं, एक की उम्र 30 वर्ष होती है और छोटे वाले की 26 वर्ष होती है। दोनों अपनी पत्नियों के साथ दिल्ली किसी प्राइवेट कंपनी में रह के काम करते हैं और उनका जीवन यापन चल रहा था। अब इसी बीच फैमिली बहुत अच्छी थी, खुशहाल थी। कुछ ही टाइम के बाद लगभग कुछ फेस्टिवल या उनका कुछ त्यौहार आता है, उसी के बीच दोनों जो भाई होते हैं वो अपने गांव आते हैं अपनी पत्नियों को लेके, और वो आते हैं तो पूरे घर में और ज़्यादा खुशहाल हो जाते हैं, क्योंकि जो दो लड़कियां थी उनकी भाभियां भी आ जाती हैं घर में और उनके सभी आते हैं, मिलते हैं। आते हैं लड़के तो अब्बू के ढोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, और अपनी माँ होती है वो भी अम्मा के भी वो ढोग लगाते हैं और बताते हैं कि कैसे काम चल रहा है और कैसे ज़िंदगी चल रही है। तो दोनों और सारे वहाँ पे बैठते हैं और वो जो मिठाई लाते हैं वो लाते हैं, कुछ खाते हैं और पूरा घर में खुशहाल सा माहौल होता है। अब इसी बीच जो छोटी वाली गुड़िया होती है जिसकी उम्र 14 वर्ष होती है, वो बिल्कुल डरी हुई थी, सहमी हुई थी और वो किसी से बोल भी नहीं रही थी, और यहाँ तक कि वो शाम को खाना के लिए बता रहे थे, वो खाना भी नहीं खा रही थी। तो इसी बीच जो बड़े वाले भैया होते हैं जिसकी उम्र 30 वर्ष होती हैं, वो उनसे रहा नहीं गया और उस गुड़िया को देखते हैं तो उनको जो पेट होता है उनका जो अजीब सा, जो एक साधारण पेट की साइज़ से उनका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था, तो उनसे रहा नहीं गया और भागा भागा अपनी अम्मा के पास पहुंचता है और बताता है कि अपनी जो गुड़िया होती है या अपनी छोटी बहन होती है उसके कुछ मेरे को गलत लग रहा है, आपको कुछ, और वो बोल भी नहीं रही है, कुछ खाना भी नहीं खा रही है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो गया, आप उनसे एक बार प्यार से पूछ लीजिए, क्योंकि मैं पूछने में मेरे से वो शायद नहीं बता पाएगी। तो उसकी जो अम्मा होती है वो छोटी सी गुड़िया के पास पहुंचते हैं और जाते हैं, जो उसकी उम्र 14 वर्ष होती हैं। तो गुड़िया से कुछ पूछते हैं तो वो बताती है कि मेरा पेट के अंदर बहुत तेज़ दर्द है जिसके कारण से मेरा मन नहीं लग रहा है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे खाना भी नहीं खाने आ रहा है। तो जो बड़े वाले भैया और उसकी जो अम्मा होती है उसको अपने साथ बिठाते हैं बाइक पे, और पास ही की जो छोटा सा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे उसको ले जाया जाता है। ले जाने के बाद जो कुछ डॉक्टर्स जांच पड़ताल करते हैं और उसकी जो कुछ रिपोर्टें लिया जाती हैं। रिपोर्ट लेने के बाद
जो उनका जो रिपोर्ट आती है और डॉक्टर उनको बताते हैं, तो उसकी अम्मा और उसका जो भैया होते हैं उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं और वो उनसे एक तरीके से बहुत बड़ा सदमा लगता है। और वो वहाँ से जैसे तैसे करके उनको उस गुड़िया को वहाँ से घर ले आया जाता है। और घर लाने के बाद वो अम्मा उनसे पूछती हैं कि बताओ बेटा, तेरे साथ किसने गलत किया, तेरे साथ इस तरह का घिनौना कृत्य किसने किया जो आज तेरे साथ इस तरह की घटना हो गई है। तो वो लड़की पहले बिल्कुल डरी हुई थी, सहमी हुई थी, वो नहीं बता रही थी, नहीं बता पा रही थी कि हम क्या पता उसको डराया हुआ था, धमकाया हुआ था, तो वो नहीं बता पा रही थी। अब इसी बीच जब मामला आगे बढ़ जाता है, पहुंच जाता है, तो आसपास के लोग सभी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और सभी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसी के बाद अब लड़की से रहा नहीं जा रहा था। कुछ टाइम निकलता है, 1-2 दिन निकलने के बाद अब जब वो बताती है कि मेरे साथ बहुत ही गलत काम हुआ है, उसके बाद डॉक्टर्स के पास वो ले जाया जाता है और जब उसका सोनोग्राफी किया जाता है, तो सोनोग्राफी करने के बाद वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है, वो लड़की गर्भवती होती है। गर्भवती होने के बाद अब उसका कुछ जांच पड़ताल की जाए, तो उसके बाद वो मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, यहाँ तक कि वो लड़की अभी तक उसका नाम नहीं बता रहा था कि उसके साथ किसने इतना घिनौना कृत्य किया है। अब जब घर वाले और उसके रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग, क्योंकि ज़्यादा तमाशा होने लगता है तो ज़्यादा माहौल बिगड़ने लग जाए, और उसके बाद उसके पिताजी का वो नाम लेती है कि जो पिताजी हैं वो, मैं जब एक दिन नहा के आ रही थी तो मेरे को ये पिताजी हैं जो अपना अब्बू है, वो मेरे को गंदी नज़र रखता था और वो मेरे साथ कई बार गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे को एक दिन नहा के आ रही थी, उस टाइम मेरे को ये अब्बू ने देखा और घर में कोई नहीं होता था, इसलिए मुझे वो पकड़ लिया एक साथ और मेरे साथ बेड टच करने लग गए। मेरे प्राइवेट पार्ट्स को एक तरीके से वो टच करने लगे, उनको सहलाने लग गए, जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये अब्बू मेरे साथ क्या कर रहे हैं। एक तरीके से मेरे को एक खिलौने की उम्र में जो छोटी सी बच्ची थी, गुड़िया थी, मैं हमेशा इसके साथ रहा करती थी और एक जिसको कह सकते हैं ना कि पापा की परी होती है गुड़िया, बच्चियां, तो वो उन्होंने मेरे साथ बहुत लाड प्यार से रखा था। और आसपास के लोग भी यही बता रहे थे कि हमेशा तुम्हारे पास छोटी सी बच्ची है, खुद की बच्ची है, जिसको बहुत ही प्यार से रखा था और इसने इस तरह का कृत्य कैसे कर दिया। तो वो जो लड़की बताती है कि मैं जब नहा के आ रही थी, मेरा बदन भीगा हुआ था, बिल्कुल गीला था, जो मेरे कपड़े पूरे शरीर के टच थे, तो मेरे अब्बू ने जैसे ही देखा और मेरे साथ उन्होंने गलत काम किया, तो मैंने उस दिन तो इनको मना कर दिया था और मैं आवाज़ें लगाने लग गई, जिससे कि कुछ बाहर आवाज़ें जाने के डर से इन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि दूसरी बार घर में कोई नहीं होने के कारण इन्होंने मुझे बिल्कुल डराया और धमकाया, यहाँ तक कि मुझे मेरे साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद मुझे ये बलात्कार करने में सफल हो गई उस दिन और मेरे साथ जबरन एक तरीके से शारीरिक संबंध बनाया और मेरे से सहा नहीं गया। लेकिन मैं बताऊं तो किसको बताऊं, क्योंकि ये मुझे जान से मारने की धमकी देते थे। कई बार इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की। उसके बाद ये जब खेल शुरू हो गया, जब ये इस तरह की मेरे साथ घिनौनी घटना चालू हो गई, तो इसका मन करे, जब घर में कोई नहीं होता था उस टाइम मेरे साथ इनका मन करे, जब मेरे साथ ये घिनौना कृत्य करता था, मेरे साथ ये इस तरह का खेल कई दिनों से चलता रहा। लगभग 6 महीने से मेरे साथ इस तरह की घटना कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जो उनका बेटा होता है वो उसके एक तरीके से लात और एक थप्पड़ मारता है। और उसके बाद पूरे परिवार वाले, कई लोग तो बता रहे थे कि इस मामले को, घर का मामला है, अबॉर्शन करा दिया जाए और इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि आज इन्होंने गलत काम किया तो इनकी बात सुन के कोई दूसरा अपनी बेटी के साथ गलत काम करेगा तो कोई बताता है कि इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो सभी के बाद उसके बाद जो बेटा होता है वो बताता है कि नहीं, इसको माफ़ करने वाली ये घटना नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है एक तरीके से राक्षस प्रवृत्ति के इंसान ने जो करते हैं उस तरीके से इन्होंने इंसान ने काम किया है, तो इसको माफ़ करने लायक ये काम नहीं होता है। वो लड़का बिल्कुल बिना सोचे समझे 112 नंबर पे कॉल करता है और कुछ ही टाइम वहाँ पे पुलिस फोर्स पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचने के बाद लड़की से लेडीज़ पुलिस आती हैं और उनसे कुछ बातें पूछती हैं और कोतवाली थाने में ले जाया जाता है। ले जाने के बाद लड़की को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है और कुछ ही टाइम के बाद जो रिपोर्टें होती है वो वहाँ पे आ जाती है। आने के बाद लड़की एक तरीके से 3 महीने की गर्भवती बताते हैं। बताने के बाद उस जो पिताजी होते हैं उसके संगीन धारा लगाई जाती हैं और उसको पॉक्सो एक्ट के मामले के तहत उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई दी जाती है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और उसके बाद अभी वो लड़की ठीक है। उसका कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था कि अबॉर्शन करा दिया जाएगा या कैसे होगा, लेकिन लड़की कंप्लीट है।
दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, दिल को छू जाने वाली ऐसी घटना सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको नई क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।